हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th प्रोज सेक्शन से लेसन 4 है यहाँ पे द रूल ऑफ द रोड। इनके राइटर हैं एजे गार्डिनर। तो इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं द रूल ऑफ द रोड लेसन 4 और इनके राइटर हैं एजी गार्डिनर। ओके, देखिए हमारा पहला वर्ड मीनिंग है कंस्टिट्यूट्स, CONSTITUTES। कंस्टिट्यूट्स का मतलब होता है बनाना। अब देखिए यहाँ पे 2 है लिबर्टी, LIBERTY। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्र, अवांछनीय या फिर व्यवहार। 3 है यहाँ पे डिस्कस, DISCUSS। डिस्कस का मतलब होता है वर्णन करना, विचार करना या फिर बहस करना। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4 है स्टाउट, STOUT। स्टाउट का मतलब होता है मोटा, तगड़ा, कड़ा या फिर मजबूत भी आप लोग इसे कह सकते हैं। 6 है यहाँ पे स्ट्रीट, STREET। स्ट्रीट का मतलब होता है गली, रास्ता, सड़क, मोहल्ला या फिर मोहल्ला। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 आता है पेरिल, PERIL। पेरिल का मतलब होता है संकट, खतरा, जोखिम, खतरनाक स्थिति। अब देखिए यहाँ पे 7 आता है पेवमेंट, PAVEMENT। पेवमेंट का मतलब होता है फर्श, पटरी या फिर छज्जा। 8 है यहाँ पे ओकर, ओक्यूर, OCCUR। ओक्यूर का मतलब होता है घटित होना, घटना या फिर घटना। ओके, अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है इंटिटल्ड, ENTITLED। इंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार या फिर अधिकारी। इंटाइटल्ड है। ओके, ENTITLED। इंटाइटल्ड का मतलब होता है हकदार या फिर अधिकारी। 10 है यहाँ पे पैसेंजर, PASSENGER। पैसेंजर का मतलब होता है पथिक, मुसाफिर या फिर कर्मी दल। ओके, 11 है यहाँ पे इल्स, ELSE। इल्स का मतलब होता है कि अलावा, अथवा या फिर अन्य। 12 है यहाँ पे इंडिविजुअल, INDIVIDUAL। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या फिर विशिष्ट। 13 है यहाँ पे अनर्ची, ANARCHY। अनर्ची का मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था या फिर हलचल। 14 है यहाँ पे प्रिजर्व्ड, PRESERVED। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है बचाना, सुरक्षित रखना या फिर जीवित रखना। 15 है यहाँ पे कर्टेल्ड, CURTAILED। कर्टेल्ड का मतलब होता है कटौती। 16 है सर्कस, CIRCUS। सर्कस का हिंदी होता है चौक या फिर अखाड़ा। 17 है ट्रैनी, TYRANNY। ट्रैनी का मतलब होता है अन्याय, अत्याचार या फिर जुल्म। ओके, 18 है यहाँ पे ह्यूरी, HURRY। ह्यूरी का मतलब होता है जल्दी से जाना या फिर जल्दी में करना।
19 है यहाँ पे इंसोलेंस, INSOLENCE। इंसोलेंस का मतलब होता है अखड़कपन या फिर अविनीत भाव। ओके। 20 है वायलेटेड, VIOLATED। वायलेटेड का मतलब होता है दूषित। 21 है इंटरफेयर, INTERFERE। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना, बाधा डालना या फिर बीच में पड़ना, पंगा लेना भी आप लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है। 22 है रीजनेबल, REASONABLE। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, पर्याप्त या फिर ज्ञानवान। ओके। 23 आता है कर्टेलमेंट, CURTAILMENT। कर्टेलमेंट का मतलब होता है काट छाट। 24 है रियलिटी, REALITY। रियलिटी का मतलब होता है हकीकत, असलियत या फिर वास्तविकता। 25 है यहाँ पे वैक्सिंग, WAXING। वैक्सिंग का मतलब होता है वर्धन, मोमलेपन या फिर बढ़ता हुआ। ओके। अब देखिए यहाँ पे 26 है माउस्टेज, MOUSTACHE। माउस्टेज का मतलब होता है मूंछ या फिर मूंछों वाला। ओके। अब देखिए यहाँ पे 27 है फैंसी, FANCY। फैंसी का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना या फिर चाहना। ओके। 28 है एकोमोडेट, ACCOMMODATE। एकोमोडेट का मतलब होता है ठहरना, के अनुरूप बनाना या फिर ध्यान देना। 29 है फॉरगेट, FORGET। फॉरगेट का मतलब होता है धुंधला, अज्ञात, कठिनाई या फिर अप्रसिद्ध। अब आइए हम लोग देखते हैं 30 है यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, UNFORTUNATELY। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। ओके। अब देखिए यहाँ पे 31 है कॉन्सिकस, CONSCIOUS। कॉन्सिकस का मतलब होता है चेतन, जागरूक, जागृत या फिर सचेत। अब देखिए यहाँ पे 32 है इम्परफेक्शंस, IMPERFECTIONS। इम्परफेक्शंस का मतलब होता है कमी, दोष, असिद्धि या फिर अशुद्धता। अब देखिए यहाँ पे 33 है कैरेज, CARRIAGE। कैरेज का मतलब होता है वाहक, वाहन, भाड़ा या फिर गाड़ी। 34 है स्वॉट, SWOT। स्वॉट का मतलब होता है परिश्रम से अध्ययन करना या फिर कठिन परिश्रम। ओके। 35 है प्लीजर, PLEASURE। प्लीजर का मतलब होता है खुशी, मजा, हर्ष या फिर प्रसन्नता। ओके। 36 आता है यहाँ पे रीजनेबल, REASONABLE। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, पर्याप्त, ज्ञानवान या फिर विवेकी। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं 37 पे पोम्पस, POMPOUS। पोम्पस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, शानदार या फिर अति प्रतापी। 38 है यहाँ पे ब्रिस्टल्ड, WRESTLED। ब्रिस्टल्ड का मतलब होता है कुश्ती लड़ी। ओके। अब देखिए यहाँ पे 39 आता है क्रिटिज्म, CRITICISM। क्रिटिज्म का मतलब होता है समालोचना, आलोचना या फिर समीक्षा। 40 है यहाँ पे सबमर्ज्ड, SUBMERGED। SUBMERGED। सबमर्ज्ड का मतलब होता है
अंतर्जलीय या फिर जलमग्न। ओके। 41 है यहाँ पे अटेम्प्ट्स, ATTEMPTS। अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास या फिर चेष्टा। ओके। अब देखिए यहाँ पे 42 है बैरल, BARREL। बैरल का मतलब होता है तेज रफ्तार से यात्रा करना। ओके। अब देखिए 43 मतलब कि यहाँ पे 43 है यूनिंटरेस्टिंग, UNINTERESTING। यूनिंटरेस्टिंग का मतलब होता है नीरस, गैर या फिर दिलचस्प। ओके। यूनिंटरेस्टिंग। 44 है यहाँ पे कन्विंस्ड, CONVINCED। कन्विंस्ड का मतलब होता है कायल। अब यहाँ पे 45 है इल्यूमिनेटिंग, ILLUMINATING। इल्यूमिनेटिंग का मतलब होता है ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद, जानकारी देने वाला। ओके। 46 है कंसिडरेशन, CONSIDERATION। कंसिडरेशन का मतलब होता है विचार, मुआवजा, कारण या फिर ध्यान। ओके। 47 आता है यहाँ पे फाउंडेशन, FOUNDATION। फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद, संस्था, आधार या फिर नींव। 48 है ब्यूली, BULLY। ब्यूली का मतलब होता है धमकाना या फिर झिड़कना। ओके। धमकाना, झिड़कना कहने का अभिप्राय किसी को किसी बात के लिए धमकी देना, इस तरह से। 49 है यहाँ पे बर्निंग, BURNING। बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ या फिर ज्वलंत या जलन भी आप लोग इसे कह सकते हैं। 50 है वेनालाइटी, BANALITY। वेनालाइटी का मतलब होता है घिसी पिटी बात या फिर तुच्छता। 51 है इलुस्ट्रेशन, ILLUSTRATION। इलुस्ट्रेशन का मतलब होता है व्याख्या, उदाहरण या फिर दृष्टांत या फिर चित्र। 52 है अनडिस्टर्ब्ड, UNDISTURBED। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब होता है उथल पुथल रहित, अछूता या फिर अबाधित। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्लास 11 साइंस स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का वीडियो लगातार डल रहा है। आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।